सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर बीपीएससी ने यहाँ पर पासा पलटा है, एसएलपी के बारे में, बीएड के साथ रिजल्ट जारी को लेकर के डाउट कुछ है उस चीज के बारे में, सेकंड ओएमआर को लेकर के बात चल रही है यहाँ पर कि जो सेकंड ओएमआर है वो कब तक आएगा। जैसे कि आपका लैंग्वेज का जो ओएमआर है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो क्या वो आएगा भी कि नहीं आएगा, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी पेपर था, कोई मिलाने वाला है नहीं, और बहुत कम मतलब आपत्तियां भी उसमें दर्ज की गई थी। लेकिन आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए, जल्द ही आपको सेकेंड लैंग्वेज का जो आपका जो लैंग्वेज का ओमार था ना सेकेंड वाला, वो भी आपको देखने को मिलेगा, और फाइनल आंसर की भी आपको देखने को मिलेगा। उस चीज को लेकर के आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि जब फाइनल आंसर किया आएगा उसी को तो ओमार से मैच करोगे। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आप मैच करो, अच्छी बात है, लेकिन फाइनल आंसर की भी देखने को आपको मिलेगा। आप इस चीज को जानते ही हो कि बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बिहार सरकार, जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं कि सर क्या होगा, क्योंकि भर्ती तो लटक गई। और आप इस चीज के बारे में भी बात कर रहे थे कि जो 10 दिन का ओमार का टाइम दिया गया था, कि 10 दिन ओमार को यहाँ पर मिलाने की बात की जा रही है कि ये भर्ती लटकाने का एक तरीका है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो ये भर्ती लटकाने की तरीका नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार बीपीएससी ने एक और पेपर लिया था, जिसमें इसमें साफ तौर पर आप देखोगे कि 27 तारीख से लेकर के 4 अक्टूबर तक, 27 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक यहाँ पर ओमार को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में लॉगिन करके। तो कुल मिलाकर इनका एक पैटर्न है बीपीएससी का, जो कि हफ्ते से 10 दिन तक ओमार रहता है, जिसमें आप चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट कम थे तो एक हफ्ते का टाइम था, यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज्यादा है पीआरटी ट्री में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 10 दिन का टाइम आपको दिया गया है। तो मोटा मोटी कट ऑफ को लेकर के भी संशय आपके दिमाग में जा रहा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पास होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो मारामारी है ना वो यूआर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे यूपी के बच्चे जो है फाइट करने वाले यहाँ पर, और लगभग सीट जो है 80,000 दिख तो रही है, लेकिन जो मैक्सिमम जो गला काट प्रतियोगिता है वो 16,000 में है। ठीक है, जिसमें से बीएड फिलहाल के लिए अभी उसके रिजल्ट पर रोक लगाया गया है, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएड के साथ इसको कंबाइन करके इस चीज के बारे में रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा ये कब तक होता है, क्या होता है, इस चीज के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर के जो संशय है उस चीज को लेकर के पोल खुल गई है दोस्त। पोल क्या खुली है, ये जो पोल है ना, ये हम लोग पोल खुली क्या होता है, जैसे हम लोग पोल करवाते हैं, पोल करवाने के बाद जो बच्चा बोलता है ना कि मेरे 65 आ रहे हैं, मेरे 60 आ रहे हैं, तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है, कहता है यार नहीं। तो यही होता है पोल खुली, और ये चीज मैं आपको पता भी होगा। ठीक है, तो पोल खुल गई है, कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। 48 प्लस 56% बच्चियां हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लेकर के आ रही है, ओबीसी वर्ग से है। तो कुल मिला जुला करके आपके मन में ये डाउट होगा कि सर ओबीसी का भी कट ऑफ जो है 50 प्लस जा सकता है फीमेल में। ठीक है, और मेल का तो फिर 55 प्लस जाएगा, सॉरी फीमेल का जो जनरल कैटेगरी से है 55 प्लस जाएगा। फिर तो आपका ओबीसी जो आपका मेल कैंडिडेट का है उसका तो भाई 65 प्लस जाएगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें और हैं जिसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बीपीएससी ने क्या कहा है। बीपीएससी ने पहले भी आपको बोला था, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अतुल जी जो भी काम करते हैं अतुलनीय करते हैं, उनका काम जो है बहुत अच्छा है, और मुझे उनका काम पसंद भी आता है। उन्होंने यहाँ पर ओमार को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के बात करी थी कि रिजल्ट जो है अक्टूबर के मिड में आएगा, तो पॉसिबिलिटीज है आपका अक्टूबर 18 से 20 तारीख के बीच में देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ओमार को लेकर के लोग, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि खामोशी से वो काम करो कि सफलता शोर मचा दे, तो ये विद्यार्थी जीवन के लिए। लेकिन अतुल जी इसी तरीके से कार्य करते हैं, आप शोर मचाते रहेंगे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करते हैं। सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि कोई भी अगर आपके डाउट है उसको ट्विटर के माध्यम से डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे कि अपडेट हो गया वेबसाइट पर सब कुछ, बट फिर भी ट्विटर के माध्यम से उन्होंने बोला कि रिजल्ट जो ओमार है वो आपका रिलीज होने वाला है, तो आप एश्योर्ड हो जाए। ठीक है, तो सारी चीजें आप समझिए, उनका रोल नहीं है। अगर आप सोचेंगे ना भर्ती फंसाने के लिए वो जिम्मेदार हैं, तो उनका तो काम है भर्ती को कंप्लीट करना, फंसाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एसएलपी दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर सरकार जो है, और सरकार जो है बीएड की तरफ से गई है, यहाँ पर अतुल जी नहीं गए हैं। और दूसरी बात, ओमार को लेकर के भी इन्होंने ये चीज कही थी कि शिक्षा विभाग से उन्हें उस तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है जिस तरीके की मदद चाहते हैं, जिसकी वजह से ओमार में देरी हो रही है। और संशोधन के मामले में भी उन्होंने बोला था कि ओमार में संशोधन एक क्रॉस वेरिफिकेशन के थ्रू होता है, जिसमें कि क्रॉस तरीके से देखा जाए। ऐसा नहीं है कि आपके रोल नंबर गलत हो गया है तो उसको हम लोग ठीक कर दें, या फिर क्वेश्चन जो छूटे हुए उसको गोला कर दें। इस तरीके की चीजों के बारे में उन्होंने डिनाई किया सारी चीजों को। ठीक है, तो बीएड के साथ यहाँ पर देखिए एसएलपी को लेकर के मैं बता दूं आपको कि लगभग 15 तारीख से पहले पहले आपका यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बीएड को यहाँ पर मौका मिलेगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर बीएड को मौका मिल जाता है तो उसके साथ कंबाइन यहाँ पर रिजल्ट आपको डिक्लेयर देखने को मिलेगा। अगर मौका नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि बीएड के साथ यहाँ पर रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि बीएड को तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लग जाएगा। तो जब झटका लग गया तो बीएड का रिजल्ट कैसे आएगा। तो दो चीजें बनती हैं, अगर बीएड को साथ में आएगा
या फिर बीएड साथ में नहीं आएगा। ये 15 तारीख तक, उससे पहले पहले ये फैसला देखने को मिल जाएगा। तो जो भी होगा आप 15 तारीख तक स्टे ट्यून बने रहिएगा, ताकि चीजें आपको समझ में आए कि हाँ हमारा कट ऑफ बीएड के साथ जाएगा कि बीएड के साथ नहीं जाएगा। हाई कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर ये सवाल तो है ही कि सर 65 प्लस बच्चे बता रहे हैं, क्या इतना जाएगा? तो देखो दोस्त, पेपर का लेवल बहुत टफ था, और अगर बच्चा 65 प्लस लेकर के आ रहा है ना, और 16,000 बच्चा 65 प्लस लेके आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए। आपको अब तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने टफ लेवल के पेपर में 5-5 ऑप्शन है, तैयारी करने का समय बिल्कुल भी आपको नहीं मिला। पेपर वो पूछा गया जो परीक्षा में कभी पढ़ा ही नहीं। आपने ज्यादा से ज्यादा बहुगुना वाला एक सवाल पढ़ा होगा, मेल की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नाइट्रेट वाला आपने पढ़ा होगा, फिर उसके बाद आपने ये जो आपका पादप वाला है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर प्रथम उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीय ये पढ़ा होगा। फिर साथ ही साथ आपने एक और है कि जैसे पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। तो ये छोटा मान के चलो मोटा मोटी 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि रीजनिंग के मिलाकर के 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, ठीक है। और उसके बाद सारे बच्चे जो है ना अपना दिमाग लगा के तुक्का मारेंगे, तो लगभग 16,000 बच्चे ऐसे होंगे क्या जो 65 प्लस लेकर के आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, आप इस चीज को समझिएगा। अब नौकरी जो 16,000 सिर्फ जनरल की पद हैं, और वहां सिलेक्शन नहीं हो, तो जनरल वालों को तो भाई पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए अगर इतना कट ऑफ चला जाए तो। मेरा तो मानना ये है, ठीक है। बाकी अभी इतना नहीं जाएगा, आप उस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। सारे समीकरण झूठे साबित हो जाएंगे, आप देखते जाइएगा, क्योंकि पोल हो रहा है, उस चीज को समझिएगा। मैं पोल यहाँ पर करवा रहा हूँ, और यहाँ पर पोल में आपको हिस्सा लेना है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोल हो रहा है, यहाँ पर हर एक कैटेगरी का पोल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ओबीसी वर्ग महिला है, सिर्फ डीएलएड वाली महिलाएं हैं। फिर यहाँ पर बीएड वाली भी महिलाएं हैं, क्योंकि आप देखो 15 तारीख डिसाइड हो जाएगा बीएड आएगा कि नहीं आएगा। आ गया तो उसके साथ रिजल्ट बनेगा, नहीं आया तो उसके साथ रिजल्ट नहीं बनेगा। आ गया तो हो सकता है बीएड वाले फिर चले जाए सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पर भर्ती फंसे चाहे ना फंसे उसको तो मैटर नहीं है, क्योंकि बीपीएससी तो यहाँ पर रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर देगा यहाँ पर इन सभी चीजों को देख करके। तो लगभग मोटा मोटी 15 तारीख तक जो भी अपडेट आएगा, 18 तारीख तक रिजल्ट की बात हो रही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ओमार में संशोधन का मौका मिलेगा। इसमें क्या संशोधन करोगे भाई? इसमें कोई संशोधन का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओमार को लेकर के जो लेट है कि 10 दिन दिया गया है भर्ती फंसाने के लिए, ऐसा नहीं है, बीपीएससी का एक पैटर्न है। बहुत सारी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, बहुत सारी। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए इतनी सीटें हैं, मतलब कि मोटा मोटी 12,000 तो सिर्फ इन्हीं का पद है, ठीक है। 32,000 महिला और पुरुष मिलाकर के जनरल में पद है। तो यार कट ऑफ कैसे उतना ऊपर जा सकता है? आप खुद सोच के देखो, महिला अलग फाइट कर रही है, पुरुष अलग फाइट कर रहा है, और 65 प्लस कट ऑफ कैसे चला जाएगा यार? बहुत बड़ा बात है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरे 60 प्लस आ रहे हैं, 65 प्लस आ रहे हैं ओएमआर के बाद, ठीक है, तो आ रहे होंगे, लेकिन 16,000 बच्चों के नहीं आएंगे इतना। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। और बाकी मैंने सारी चीजें जो हैं वो बता दी हैं ऑलमोस्ट। और दूसरी चीज, बीएड के साथ मेरिट बनेगी कि नहीं ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। मेरिट जारी होगी या फिर रिजल्ट जारी होगी, फिर जारी होगी रिजल्ट। ऐसा भी बात हो रही है कि अगर बीएड शामिल हो जाए तो उसके साथ आएगी, अगर बीएड शामिल नहीं होगा तो उसके साथ मेरिट जारी नहीं होगी। समीकरण तो झूठे होंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। कट ऑफ के बारे में हम लोग यहाँ पर 1 घंटे की एक वीडियो करने वाले हैं, ठीक है, जो कि मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से कट ऑफ को आप कैलकुलेट करके आप समझ पाएंगे कि कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं छोटी सी वीडियो नहीं होगी, वो लाइव ही आऊँगा आप लोगों के साथ, 1 घंटे का एक सेशन होगा। हो सकता है कि वो कल शाम को मैं वो 1 घंटे का सेशन आप लोगों के लिए रखूंगा, ठीक है। और सीटेट को लेकर के बहुत सारे डाउट ये हैं कि अदर स्टेट की फीमेल को 82 नंबर पर सीटेट में मौका मिल जाएगा। अभी देखिए भाई, 90 नंबर की बात है अदर स्टेट के लिए, मैं साफ तौर पे बोलूँ। बाकी बीपीएससी आगे क्या इनिशिएटिव लेता है, आप लोगों के लिए क्या कुछ बॉक्स देता है, ये सब देखना तो ये दिलचस्प होगा। ये सारे डाउट थे जो कि मैंने कोशिश की है आउट करने की। नई भर्ती को लेकर के अभी जो भी आपका यहाँ पर चमत्कार हो रहा था ना, वो अभी खत्म है। फिलहाल के लिए नई भर्ती को लेकर के किसी भी तरीके की अपडेट निकल के नहीं आ रही है। अभी फिलहाल जो है सारा फोकस है पुरानी भर्ती को समेटने के ऊपर है, जो रायता फैला हुआ है। बाकी ये सारी गुड न्यूज़ थी, बैड न्यूज़ भी थी कुछ लोगों के लिए। आई होप मैंने ये चीज़ समझाने की पूरी कोशिश की और चीज़ें आपकी समझ में आ गई है कि जो दिसंबर 18 तक है ये आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, क्योंकि 15 तारीख तक एसएलपी का जो फाइनल निष्कर्ष है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें बीएड आएगा कि नहीं आएगा, उससे पहले पहले ओमार हो ही गया है, इसके साथ सेकेंड ओमार भी आ जाएगा, फाइनल आंसर की भी आ जाएगा, तो सब कुछ आ ही जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद रिजल्ट ये भी आ जाएगा, बीएड शामिल होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद बचता क्या है, सिर्फ रिजल्ट, वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। फिर 30 तारीख के आसपास आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, और 30 नवंबर से लगभग आपका जैसे कि 30 अक्टूबर के आसपास होगा, तो 15 नवंबर तक 20 नवंबर तक चलेगा। और दिसंबर में एक बहुत बढ़िया एक स्टेज शो बना करके सबको नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी है। तो यही सारा कुछ प्रोसेस में है। अब इसमें कितना वक्त लगेगा, क्या ये प्रोसेस वाकई में अतुल जी कर पाएंगे, या फिर बिहार सरकार इसमें कुछ ना कुछ टांग अड़ाने वाली काम करने वाली है, ये देखना दिलचस्प होगा। और एक जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया जाएगा।
तो पूरा वीडियो मैंने आई होप आपके साथ मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे सीट्स हैं, 16,000 बच्चे इतना ज़्यादा नंबर लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन एक लाइव सेशन के थ्रू, पोल के थ्रू देखेंगे कि क्या पोल में निकलता है। जब वो पोल खुलेगी तब जाकर पता चलेगा कि वाकई में कट ऑफ कितना जाएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकता है आपका सेकंड पेपर अगली बार जो भर्ती आए उसमें 6 से 8 में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो परेशान बिल्कुल मत होना कि आपके स्कोर अच्छे नहीं आए, क्योंकि सभी बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, आप इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। 11 प्लेयर खेलते हैं एक टीम में, तो 11 लोग शतक नहीं मार सकते, सभी विकेट नहीं ले सकते, इतने सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, सभी नहीं जीत सकते। आप इस चीज़ को समझिए कि सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेट होगा। निश्चिंत रहिए, लाइफ को लेकर के बिल्कुल अनसिक्योर मत रहना कि कुछ नहीं होगा, जरूर कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बाकी बने रहिएगा चैनल के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेंगे। बाय बाय।